नमस्कार, मैं महावीर सिंह। मोदी लहर में 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाले सांसद देवजी पटेल के लिए शायद यह पहला चुनाव होगा जिसमें उन्हें यह एहसास हो रहा होगा कि चुनाव की वास्तविक परिभाषा क्या होती है। उन्हें यह एहसास हो रहा होगा कि चुनाव में पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति जीतता है। उन्हें यह एहसास हो रहा होगा कि चुनाव में पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति का व्यवहार जीतता है। उन्हें यह एहसास हो रहा होगा कि चुनाव में पार्टी नहीं बल्कि जनता का सच्चा सेवक जीतता है। सांसद देवजी पटेल का जिस तरह से सांचौर में विरोध हो रहा है, उसने इस बात पर तो मुहर लगा ही दी है कि सांचौर में देवजी ने सांसद रहते कोई विकास नहीं करवाए, ना ही सांचौर के लोगों के साथ उनका व्यवहार ठीक रहा। तभी तो टिकट की घोषणा के साथ ही शुरू हुआ विरोध थमने का नाम तक नहीं ले रहा है। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी की ओर से अल्टीमेटम देने के बाद तो सांसद देवजी पटेल के चेहरे की हवाइयाँ तक उड़ गई हैं। बार बार सोशल मीडिया के जरिए बस एक ही बात को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने धोखा नहीं दिया। भगवान राजेश्वर और सभी देवी देवताओं ने, इष्ट ने हाथे राखी ने एक आपने अपील करवा चाहूं, न कदी मैं कोई धोखो करियो है, न कोई ने धोखो दिया। खैर, राजनीति में तो वैसे भी कोई किसी का दोस्त नहीं होता और ना ही कोई किसी का दुश्मन। सांसद देवजी पटेल अब भी केवल कमल के फूल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद के 15 साल में करवाए गए विकास कार्यों को नहीं गिनवा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं, जबकि 15 साल खुद उस मुख्य इंजन के साथ जुड़े हुए थे। मारो आप सबने करबद्ध निवेदन है कि आज सांचौर रे मोय भारतीय जनता पार्टी री जरूरत है। आज सांचौर रे मोय विकास रे वास्ते वे या सांचौर रे मोय जे भ्रष्टाचार है, किसानों रे जे समस्या आवी रही है, वह सब रा समाधान रे वास्ते भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। मारा व्यापारी बंधुओं रे चोरी वे, वह व्यापारी बंधुओं री लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखवा रे वास्ते, ये सब चीजों रे वास्ते भारतीय जनता पार्टी कमल रा फूल रो अपने जरूरत है। राजस्थान रे मोय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। आप सबो मारो आग्रह है, आप सबो मारो करबद्ध निवेदन है कि ये बार अपने सब जना मड़ी और सब मतभेद भुलावी और एक जाजम रे माथे एकजुट हुई और भारतीय जनता पार्टी जिताड़ा। राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वो सरकार आप रे डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व की जे भारत की सरकार हेली रही है, वह सरकार रे हाथे ज्वाइंट हुए और वहां पे सब जना मड़ी और विकास रा आयाम आगे बढ़ाओ। सांसद देवजी पटेल को चाहिए कि वे 15 साल में केवल सांचौर में करवाए गए विकास कार्यों की लिस्ट बनाकर लोगों को दिखाएं, ताकि उन्हें यह बता सके कि उन्होंने कितना काम किया है। देवजी पटेल सांचौर के लोगों को हाथ जोड़कर गलती होने की बात कहते हुए छोटा भाई समझकर माफ़ी मांग रहे हैं। यानी इसका मतलब 15 साल तक सांचौर की जनता को देवजी ने कोई महत्व दिया ही नहीं। ये सारा कार्य करवा में कोई छोटी मोटी गलतियां हुई से, कोई काम शायद बोलवा थी त्योनी वे या कोई काम अधूरो रही हो से, आपरे दिल में कोई प्रकार की ठेस भी पहुंची हुई से, तो मैं आप दोनों हाथ जोड़ने आप नम्र निवेदन करो और आपने कहा कि छोटो भाई मौली ने, आप बेटो मौली ने हुआ चीज ने माफ कर दो। देवजी पटेल को टिकट मिलने के बाद जिस तरह मंडल अध्यक्षों के इस्तीफे आ रहे हैं, उससे लगता है कि लोग बीजेपी से नहीं बल्कि देवजी के खिलाफ हैं। 14 अक्टूबर को सांचौर नगर, सांचौर ग्रामीण, टापी डूंगरी, जानवी केशुरी, अरना, चितलवाड़ा मंडल अध्यक्षों के इस्तीफे भेजे गए थे। हालांकि भाजपा ने इन मंडलों पर नवीन पदाधिकारियों की घोषणा कर दी, लेकिन दूसरे ही दिन 15 अक्टूबर को 18 मंडल महामंत्रियों ने भी इस्तीफे भेजकर देवजी को टिकट दिए जाने का विरोध जताया। सांसद देवजी पटेल के लिए यह चुनाव राजनीतिक करियर को लेकर महत्वपूर्ण है। पार्टी यदि उनका टिकट लेकर जीवाराम चौधरी या दानाराम चौधरी को देती है तो भी देवजी के लिए राजनीतिक करियर पर सवाल या निशान लग जाएगा, और यदि भाजपा उन्हें ही चुनाव लड़वाती है और रिकॉर्ड मतों से हार भी होती हैं तो भी देवजी के लिए ये राजनीतिक करियर डूब जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी मुकाम हासिल करो तो खुद के दम पर करो। किसी के नाम या किसी की वजह से किसी का सहारा लेकर हासिल करोगे तो कुछ समय तक ही रहेगा। धन्यवाद।